नमन आदरणीय गुरुजनों, प्यारे छात्र एवं छात्राओं। विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारी बातें हो गई है। कैरियर डे के बारे में करेंगे, उससे पहले थोड़ी भूमिका बनाएंगे। और मेरी आदत है मैं मातृभाषा में बात करता हूँ, देशी भाषा अपने को समझ में आया वैसे, ठीक है। तो बीच में हिंदी और अपनी जो देश लैंग्वेज है उसमें अपने समझेंगे पहले तो, ठीक है। कैरियर डे की बात में बात करते हैं। पहले तो विवेकानंद जी पे चलते। जैसे अपने देश की जो जनसंख्या है 140 करोड़ के करीब है, और हर साल और हर दिन लोग मरते हैं और नए लोग जन्म लेते हैं। लेकिन हम कुछ लोगों की जन्म तिथि याद करते हैं, या कुछ लोगों की हम जन्म जयंती मनाते हैं या जन्म दिवस मनाते हैं, है ना। तो क्या कारण है उन लोगों का अपन जन्म दिवस मना रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा या अच्छा काम किया। हम भी उन्होंने जिस प्रोसेस से जन्म लिया, अपन भी उसी प्रोसेस से आए। जिस स्थिति में वो पढ़े उस स्थिति में अपन भी पढ़ रहे हैं। तो अपन क्या ऐसा करें अपना भी नाम उनमें शामिल हो जाए। लोग कहते हैं अमर, तो अमर वैदिक, अमर कोई नहीं वैदिक, लेकिन वो कुछ आपने उस पीरियड में ऐसा क्या काम किया है उससे आपका नाम अमर होता है, ठीक है। दूसरी बात कि विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा अपन ने, बचपन से ही वो अध्यात्म के क्षेत्र में थे। उनके गुरुजी बचपन से ही बने हुए थे और बचपन से वो अपने गुरु की सेवा करते थे। तो मेन बात यह है अध्यात्म, हमें अध्यात्म से जुड़ना होगा। अध्यात्म से कैसे जुड़ेंगे? अपन भगवान वस्त्र तो धारण कर नहीं सकते अभी से, तो अध्यात्म से कैसे जुड़ेंगे? अपना एक इष्ट बनाना जरूरी है। किसी भी देव की भक्ति करना जरूरी है। माता जी को अपन जाते हैं, संडे को डाणा माता जी जाते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। अगर उनका जो साथ रहेगा तभी आप उस मार्ग से आगे चल सकते हो। विद्या अपन सब ग्रहण करेंगे, सब जाके अपन कोई अच्छा जॉब करेंगे, सब करेंगे, वो बाद का विषय है। अपन 10वीं के बाद में, 11वीं 12वीं के बाद में अपन कोई विषय लेंगे, वो सारा बाद का पैटर्न है। अभी अपने को क्या करना है, आज की तारीख में, आज की डेट में क्या करना है वो बताओ सर। वो ये है कि आपको आज ही अपने एक इष्ट देव बनाना पड़ेगा। आज कहते हैं, मैं मेरे व्यक्तिगत तौर पे मेरे इष्ट देव है हनुमान जी महाराज। सबको सब जानते हैं, हनुमान जी की भक्ति भी करते हैं, सब गांव में हनुमान जी के मंदिर में मिलते हैं अपने को। तो क्या करना है, हनुमान जी की, मैं व्यक्तिगत तौर पे हनुमान जी की भक्ति क्यों करता हूँ? क्योंकि हनुमान जी की जितनी मूर्ति देखी होगी आपने, वो कैसी मूर्तियां है? बैठी है, खड़ी है? खड़ी है कि नहीं? ज्यादातर देखना आप मूर्तियां हनुमान जी की जो स्टेचू है वो खड़े हुए बैठे, कहीं भी खड़े क्यों है? और दूसरे देव है जो बैठे हुए। हनुमान जी की भक्ति करना क्यों ज्यादा मैं अच्छा मानता हूं, क्या ज्यादा जल्दी क्यों मानता हूं? अपन बैठे हुए हैं और कोई कुछ घटना हो गई और खड़ा व्यक्ति होगा वो पहले चला जाएगा, वो तरफ दौड़े पड़े, है कि नहीं? बैठा हुए थे, पहले उठे बैठे सामान कपड़ों सही करने फजर निकले। तो हनुमान जी की भक्ति इसलिए भी जरूरी है, आपने याद किया तुरंत तो, लेकिन उसके लिए आप में एबिलिटी होनी चाहिए। हनुमान जी ने आपको याद किया, आपने किस प्रकार से याद करो, इसलिए मैं एक छोटा सा मंत्र देके जा रहा हूं। ओम हम हनुमते नमः। चलते बैठते घूमते उसको आप मन में याद कर सकते, बोल सकते। घर सुबह निकले, नहाए धोए, 11 बार अगरबत्ती घुमाई, 2 अगरबत्ती लगा के रख दी, ओम हम हनुमते नमः 11 बार बोल दिया, ठीक है। रास्ते में भी कहीं चल रहे, यात्रा कर रहे, 2 बार फ्री बैठे, ओम हम हनुमते नमः बोल दिया, ठीक है। ये अध्यात्म से जोड़ेगा। इस देखना महीने भर के अंदर आपके अंदर ऐसी पावर इकट्ठी हो जाएगी, आप जो वजन निकालो वो धीरे धीरे सही होने लगे। ये थोड़ा हो गया अध्यात्म पावर। अब दूसरी बात करते हैं, इसको कहानी से जोड़ते हैं। बस थोड़ी मातृभाषा की कहानी है। एक बार क्या है कि हेड जी बहुत धनी व्यक्ति थे, सत्संग होते गाँव में। तो हेड जी बहुत लोगों ने कहा हेड जी एक काम करो, सत्संग में आओ थे यार, सत्संग में आवा को कही लाभ मिले जरे हेड जी जाए देखो निकाल के लाभ मिले। हेड जी कहे चलो आज मैं सत्संग में आऊंगा, लाभ मिले कहीं लाभ मिले, देख लिए थे कई लाभ है। तो शाम को गए सेठ जी, सब थे। सेठ जी आए तो बोला आए आविया हेठ जी आ गया, बेटा हेठ जी बेवड़िया के बेटा क्या बेटा। हेठ जी थोड़ी बोला देखी हुए समझ में आई नहीं। देवड़ी जी उठे जावा लगा, देवड़ी जी के जा रिया हेठ जी उबे गेला, बात करता करता कहा कि यार कई आविया बेटा जा रिया। ये 3 सवाल मोगी पूछी नहीं बेटे, आविया बेटा गा जा रिया। और वो कोई 3 शब्द विचार करते हेड जी को घर पे गए और हेड जी सो गए और वो मन में उनके वही चल रहा है, आविया बेटा जा रिया, आविया बेटा जा रिया। वो बोलते वो रिपीट कर करके वो सो गए। नींद में भी वो
वबरा का भी वो वबरी है अभिया बेटा जा रही है। उस दिन क्या हुआ संयोग से कि उस दिन चोर आ जाते हैं उसी दिन। वो कहीं से चोरी करके माल इकट्ठा करके और विचार करते ये सेठ जी थोड़ा माल हेलो इकट्ठो की दो अने बेटे भी खेलो थोड़ा हाथ साफ करे तो झेड़ा। जैसे ही वो चोर वहां आए खिड़की में से देखा, वो मन में बोल ही रहे थे सेठ जी आविया जागीर आविया। वो नीचे खिड़की से नीचे बैठ गए कि बेटा जागीर है वो माल ली तो जो भी बेटा जागीर जा रही क्या हुआ, सुबह उठे और बाहर देखा वो माल वीडियो यो लाभ मिले। सत्संग में जाओ एक दाड़ा सत्संग में गान बोल भद्रो लाभ मिलेगा तो आगे जिंदगी अगर सत्संग में जाए यहाँ पे अच्छी बात में भी अच्छी चीज अच्छे लोगों के पास उठेंगे बैठेंगे तो कितना लाभ मिलेगा इससे ये समझ। तो कुल मिला के अपने को जो कहते हैं लोग भक्ति किस उम्र में करनी चाहिए उसका कोई निर्धारण नहीं। दाना वेद भक्ति कर माड़ा फेर दाना वेद रे किडनी दुखेरी है ठीक है कि मारे बीपी शुगर वधी थी के वंदन भक्ति नहीं विसके वंदन तो हॉस्पिटल रे चक्कर लगावा पड़े। तो भक्ति करने का सही उम्र क्या है, अभी वाली। अभी करोगे तब जाके जॉब मिलेगी। मैं ये स्पष्ट कहता हूं जॉब चाहिए अभी, इसके साथ में एक बैकअप प्लान लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया भक्ति का विषय, क्या करना है क्या नहीं करना, आगे बेटा जा रही है वे सब विषय में हो। तो मैंने सीधी सर बता दिया, चाहे हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं अपन, चाहे माता जी की भक्ति कर रहे हैं, चाहे शिव जी भगवान की कर रहे हैं, लेकिन किसी एक इष्ट देव को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, अब अपने को कैरियर कैसे डिसाइड करेंगे अपने को कैसे पता चलेगा अपने को किस फील्ड में जाना है। ठीक है, वो अपने अंदर अपनी क्षमता अपने को देखनी पड़ेगी। ठीक है, कोई बताएगा, जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी को बीच में श्राप मिला था कि आप तू तेरी सारी शक्तियां भूल जाएगा, लेकिन जब समुद्र को पार करने, जब वहां समुद्र के किनारे पहुंच गए थे सभी, राम भगवान ने सभी अब समुद्र को कैसे पार करें, सीता जी का कैसे पता लगाए, ये आया तो जामवंत जी नाम के जो भालू थे, भालू का जो स्वरूप अपन देखते हैं रामायण में, तो उन्होंने हनुमान जी को बैठाया, बैठे थे हनुमान जी, तो उनको पूछा कि क्या बैठे हो आप यूं, तो क्या करूं बोलो कि आपको जाना पड़े लंका। वो फिर अपने आप से क्या ऐसे नाटक कर रहे हो, आपको पता नहीं आप क्या पावर है आपके पास, क्या पावर है, पूरा बताया कि आप चाहो जो कर सकते हो। आपको ऐसा श्राप मिला हुआ, जब भी याद दिलवाएंगे आपको याद आ जाएगा। एकदम से हनुमान जी में पावर उठे और एकदम से शक्ति उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। और बोलो अब क्या करना है, कि रावण को मार के आना है, कि लंका को पूरे ध्वस्त करके आना है, क्या करना है, कि कुछ नहीं करना, खाली सीता जी का पता लेने लगे। तो अपने को सब शक्तियां अपने अंदर है, लेकिन वो क्या श्राप लगा हुआ है अपने अंदर, क्या हुआ है अभी श्राप लगा हुआ है, ये सारी चीजें भूल चुके हैं। तो याद करवाने के लिए यहाँ सर बैठे हुए हैं अपने को। तो अपने अंदर का वो पावर है ना, उसको पहचानना, वो पावर पहचानने के लिए भी आध्यात्मिकता की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है, साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, साथ साथ में आपको भक्ति का जो सेटअप है वो साथ में लेके चलना पड़ेगा। फिर आगे आप पहुंचे, वैसे तो आपको डिसाइड अभी ही करना पड़ेगा। आप 8वीं में हो, 4वीं में, 5वीं में, किसी को देख के तो प्रभावित होते हैं जीवन में, एक बार यार माठ साहब बनना है मेरे को, माठ साहब पावर है। फिर अपन कभी कोई कैंप लगता है कि तहसीलदार आते हैं, तहसीलदार भी जोरदार पावर है। फिर उससे बड़ा देखते हैं कलेक्टर भी पावर है। हर फील्ड में अपने को है, लेकिन अपने अंदर अपने को फील्ड देखना है, अपन किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अभी कई लोग हैं, देखे मैंने बीटेक कर दी, बीकॉम कर दी, और फिर कर रहे, फिर एसटीसी कर रहे 12वीं वाली, तो वो भी नहीं करना। ठीक है, अपने को पहले डिसाइड करना है, मैं बीटेक कर रहा हूं, आगे उसी फील्ड में आगे जाऊं, या तो फिर वो उस फील्ड को नहीं करो। अभी से डिसाइड करो कि मुझे पुलिस वाला बनना है, तो उसके लिए फिर उस फील्ड के लिए पूछो सर को क्या करें। ऐसा जरूरी नहीं 12वीं के बाद डिसाइड होगा कि आपको क्या करना। आप 10वीं के बाद भी आईटीआई कर सकते हो। आईटीआई में भी 5-7 चीजें हैं, फीडर है, इलेक्ट्रीशियन है, इनमें भी आप यहाँ कर रहा है विनोद पटेल, ध्यान हो आपको, चौराहे पे घर, वो अभी आईटीआई कर रहा है। बहुत से जिन्होंने आईटीआई की होगी। तो अब आईटीआई के बाद में भी भर्तियां निकलती है रेलवे में बहुत सारी, उनमें जा सकते हो। और नहीं भी ले, लोकल में भी आपको वो सीख गए, कला सीख गए, तो कम से कम घर में बैठे बैठे भी आप दिन के 1000-2000 रुपए तो आराम से कमा सकते हो। जॉब लगना अलग विषय, लेकिन जॉब किस लिए करते हैं, कमाई के लिए करते हैं, अच्छा रहन सहन हो उसलिए करते हैं। तो उसके लिए भी जॉब तो है ही है, उसके साथ में व्यक्तिगत काम के लिए भी आप आईटीआई कर सकते हो, वो 10वीं के बाद आप कर सकते हो। ठीक है, फिर 11वीं में आपने विषय ली, कौन सी विषय ले सर,
आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, एग्रीकल्चर ले, क्या ले, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। भीड़ बढ़ गई है हर चीज में, आपकी स्किल क्या है। बीकॉम करोगे तो बीकॉम वाले लोगों को आपको देखना पड़ेगा आसपास में कि बीकॉम की वो व्यक्ति का क्या कर रहा है अभी, ठीक है। साइंस ली उस व्यक्ति ने आगे क्या किया, कितने जने घर पे बैठे हैं, कितने जने क्या कर रहे हैं, आपको अपने आसपास में सर्वे करने पड़ेगी। मार साहब सर्वे करने जाते नहीं जाते, वैसे खुद घर पे बैठ के अपने को सर्वे करने पड़ेगी आसपास के गांव में, अपने मामा के वहां, यार मेरे वहां मामा के वहां गांव में इस व्यक्ति ने बीकॉम ली थी और आगे ये क्या कर रहा है, कहीं आगे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मैं इस फील्ड में जाऊंगा, आगे मुझे कोई रास्ता मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। फिर बीएससी कोई कर रहा है, एलएलबी कोई कर रहा है, बहुत सारी चीजें अपने तक बहुत पता ही नहीं है। 12वीं की सर एसटीसी कर लेता हूँ, सर पीटीटी का फॉर्म भर देता हूँ, दो ही चीजें हैं आज की तारीख में अपने पास, दूसरा अपने पास कोई तीसरा विकल्प अपन चूज ही नहीं करते। जैसे 60 का रोल है किसी क्लास में 11वीं में, तो 6 बच्चे होते हैं जो साइंस या कॉमर्स लेने का विचार करते हैं, बाकी जो 56 बच्चे हैं वो आर्ट्स का ही। अब आर्ट्स ले लो, कोई आर्ट्स में भी कोई समस्या नहीं है, आर्ट्स में भी अपने पास सब्जेक्ट गिनी चुनी है, कौन कौन सी है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर। इससे अलग उठने की इतनी पंचायत है, सब में 3 ही विषय, तो सब यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, आगे जाके स्वाभाविक चीज है वहां भीड़ होनी होनी। तो वहां से आर्ट्स में भी आप चाहो तो दूसरी सब्जेक्ट लेने की कोशिश करो। आर्ट्स में भी बहुत सारी सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स है, तो ऐसी अलग से लोगे तो आगे जाके भीड़ नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप भीड़, यहाँ से अगर आपने करियर चुनने में अगर परेशानी कर दी, यहाँ सोचना बंद कर दिया, तो आगे जाके फिर वो वहां भीड़ बढ़ना निश्चय है। यहाँ से ही थोड़ा देख के ध्यान से ही सर को पूछ के, 10th के बाद आप ITI कर सकते हो, डिप्लोमा होता है। 12th के बाद आपको 4 रास्ते मिल जाएंगे, और 5वां रास्ता LLB का भी मिल जाएगा। वहां से अब साइंस लेने के बाद में भी बहुत सारी चीजें, कौन सी जॉब के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए साइंस लिया आपने। कॉमर्स लूंगा तो मेरे को मैं क्या बनूंगा, क्लर्क बनूंगा, मैनेजर बनूंगा, बीकॉम के लिए कॉमर्स वाणिज्य विभाग। फिर आप साइंस लोगे, साइंस में क्या बनेंगे अपन, डॉक्टर लेंगे। फिर अगर साइंस के बाद बीएड की, आप MSc की, तो आप टीचर बन सकते हो साइंस मैथ के। आप उनसे पूछो, किसी न किसी व्यक्ति से जीवन में हम प्रभावित जरूर होते हैं। यार मार्ट साहब है या कोई पुलिस है, उसको अपन देख के प्रभावित होते हैं, यार ऐसा बनना है मुझे। उससे पूछो, वो बताएगा क्या किया मैंने, क्या किया। उससे जीवन से पूछोगे तो वो व्यक्तिगत हर सर भी बता सकते हैं आपको। कुछ भी नहीं है, किसी से भी नहीं पूछना चाहते हो, शर्म आ रही है सर मैं कैसे पूछूंगा, क्या करूंगा, सबके घर में मोबाइल है, यूट्यूब है, तो उसमें सर्च करना है करियर डे, और करियर कैसे निर्धारित करें, क्या मैं सब्जेक्ट लूं, क्या बनना है, उसमें इतने मोटिवेटर बैठे हुए हैं, सब आपको बता देंगे, ठीक है। दूसरी बात, सर ने बताया था बसंती लाल जी ने, विनय। आज नौकरी सब ले लेते हैं, नौकरी करना कोई बड़ा विषय नहीं है। थोड़ी सी आप साल भर मेहनत करोगे और अच्छी नौकरी आप ले लोगे, कोई ऐसा बड़ा पहाड़ तोड़ने वाला जैसा काम नहीं है नौकरी लेना। ओ नौकरी को ले लो, कई नौकरी मोटी बात नहीं। लेकिन नौकरी लेने के बाद में वो जो सेटअप कहा सर ने, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। ये विद्या ग्रहण कर ली आपने, पढ़ लिए, थोड़े से 12वीं कर ली, बीएड कर ली, कुछ बीटेक कर ली ना, बीकॉम कर ली, या थोड़ा क्या हो गया, मैथ हो गया, पढ़ा लिखा, क्या हो गया, और दूसरों को बन गया कहते गवार। वो जो सेटअप है, अगर वो आ गया तो फिर आपकी विद्या व्यर्थ। वो सेटअप नहीं आना चाहिए। विद्या ददाति विनयम। आप विद्यावान हो, विद्या अगर आप में है, तो आप में सबसे फर्स्ट चीज जो आएगी विनय यानी कि आपको अपने बड़ों से कैसे बात करनी है और छोटों से कैसे बात करनी है। बड़े से वैसे अपन अच्छे से ही बात करेंगे, लेकिन अगर व्यक्ति वास्तविक व्यक्ति वो है, विद्यावान व्यक्ति वो है जो अपने से नीचे, अपने से छोटे बच्चों से, अपने से सामान्य वर्ग के व्यक्ति से, अपने से नीचे तबके के व्यक्तियों से कैसे बात करता है, वो सबसे बड़ा आपका विनय। वो अगर आ गया तो आप विद्यावान होती। तो आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, डबल MA भी कर ली, सब कर लिया, सारा क्या है, बेकार, सब पैसे आपके घर वालों के व्यर्थ चले गए। ये सुनिए, तो विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता, तब आपके अंदर पात्रता आएगी किसी भी चीज को लेकर। मैं शिक्षक हूं, अगर मेरे में विनय नहीं है, मैं किसी से अच्छे ढंग से बात नहीं करता हूं, तो मेरे वो मेरा एबिलिटी नहीं है, मेरी पात्रता नहीं, मेरी वो योग्यता है ही नहीं। पात्रत्वात् धनम आपनोति, फिर आपके पास धन आएगा। शिक्षक तो सब है, धनवान तो सब है, लेकिन आपको कौन पूछ रहा है। 1000 शिक्षक हैं, लेकिन 1000 में से
अगर आप में अगर एबिलिटी है तो आपको 5 शिक्षक ऐसे मिलेंगे जिनकी एक अलग से वैल्यू होगी। वो वैल्यू शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूं, हर विभाग के व्यक्ति आएंगे। डॉक्टर है, डॉक्टर में भी सब डॉक्टर का नाम नहीं लेते, वहां कोई फेमस डॉक्टर होते हैं, अरे यार वने का दोषी कोड जाओ पड़े, अरे वो यार हसी आगे पुष्करलाल रहेगा, वो यार जोरदार है। कि में वो जोरदार क्योंकि उसने विनय से बात की, आपसे प्रेम से बात की, आपसे बैठाया, फर्स्ट में आपको है बनने रे दूर रे, तो फिर अगली बार जाओगे उसके बाद नहीं। अपने को विद्या के साथ में विनय होना बहुत जरूरी है। लड़कियों से विशेष कह रहा हूं मैं, ये गुण लड़कियों में बहुत आजकल कम पाया जाता है। देखो इक्वलिटी की बात है, सब ठीक है, जेंडर इक्वलिटी सब ठीक है, लेकिन ये चीजें थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई होने के बाद में बच्चों में ये चीजें ज्यादा आ जाती। मैं पढ़ गई, ये चीजें विद्या होने के बाद विनय आना बहुत जरूरी है। तब तक क्योंकि आपको एक घर नहीं संभालना, आपको 2 घर संभालना है, इसलिए ये चीजें आपके अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद।